देखिए मस्तराम जी, एक और सुनिए जो कभी न सुना हो। एक आदमी को जिंदा जलाओ तो जेल हो जाएगी, पाप लग जाता है। आप किसी को जिंदा जला दो तो पाप लगेगा, अपराध लगेगा और जेल भी होगी, केस लगेगा। जिंदा जलाने से भी अपराध लगता है, और एक आदमी को मरने के बाद नहीं जलाया तो भी पाप लगता है, अपराध लगता है। दादाजी मर गए और उनको अग्नि नसीब नहीं हुई तो 7 पीढ़ी तक दोष लग जावे महाराज। पितृ शांति कराओ, काल सर्प योग करो, न जाने कौन कौन से पूजा पाठ करने पड़ते हैं, तो भी वो दोष निकलता नहीं है। जिंदे को जलाओ तो पाप, और मरे को ना जलाओ। यस्यम धर्म क्षणै क्षणै, धर्म भी चाल बदलता है मस्तराम जी क्षण क्षण पे। बोलिए अब क्या धर्म है तुम्हारा, बताओ। जिंदे को जलाओ तो फंस रहे, मरे को ना जलाओ तो फंस रहे, तो अब करें क्या। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव कहते हैं अनुकूल जीवन जीना चाहिए, वो कभी भी असफल होता नहीं है। परिस्थिति अनुकूल आ जाए, अनुकूल परिस्थितियों में लक्ष्मण जी ने ऐसा बाण चलाया कि मेघनाथ भस्म हो गया। जिंदा जला दिया और पाप नहीं लगा, क्योंकि अनुकूलता वही कहती है। इस समय पानी पिलाने का धर्म नहीं है, मारने का ही धर्म है। तो जब मारने का धर्म है, मारने से पुण्य मिलेगा, और जब किसी को जीवन देना है, पानी देना है, तो पानी पिला के ही धर्म मिलेगा। एक तो पहले से कोई बेचारा मोटरसाइकिल के गिर के तड़प रहा है रोड पे, ऊपर से तुम और जाके एक पत्थर मार दो खोपड़ी पे। हॉस्पिटल की जरूरत है, प्यार दुलार की जरूरत है उसको। न क्षणो गति धर्मम धर्मो क्षणै क्षणै क्रियाम। धर्म भी बहुत चाल बदलता है, पहलू बदलता है, इसलिए धर्मात्मा होना भी दुर्लभ ही है। अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई स्त्री पुरुष धर्मात्मा हो जाए, साधु जैसा दिखे, साधु हो जाए, फिर भी मुश्किल में रहता है वो हर समय, क्योंकि धर्म का कोई भी अस्तित्व ऐसा नहीं है जिसे तुम समझ सको क्या धर्म है क्या नहीं धर्म है। इसलिए महात्मा इंद्रदेव जी जो कह रहे हैं वो समझ लो, अनुकूल परिस्थिति में जीवन जीना वही धर्म है, उससे और कोई धर्म अलग नहीं है। अनुकूल परिस्थिति, धर्म को समझना बड़ा मुश्किल है महाराज। एक आंखों से अंधे बालक का जन्म हुआ, बड़ा हो गया 25-40 साल का, साधु बन गया। आंखें नहीं थी, साधु हो गया, भजन करता। सारे साधुओं को न्योता हुआ, आज भंडारा है, कथा समाप्त हुई है, सारे साधु जाने लगे, तो उसको भी कहा चलो चलो खीर पुआ की दावत है, तुम भी चलो तुम भी चलो, खीर पुआ है खीर पुआ है खीर पुआ है। तो अंधे साधु ने कहा भैया खीर कैसी होए, खीर कैसी होती है। तो दूसरे साधु जो चतुर थे उन्होंने कहा सफेद रंग की। फिर साधु ने, अंधे साधु ने कहा ये सफेद रंग कैसा होता, तो कहा बगुले जैसा। फिर उसने, अंधे ने कहा ये बगुला कैसा होता है, तो वहां मस्तराम जैसी आप जैसा कोई दूसरा साधु खड़ा था, उसने कहा गोद में लाके रख दिया बगुला। अब अंधा हाथ घुमावे ऐसे ऐसे करे, बड़ा गर्दन टेढ़ी सी मोटी सी, पैर टेढ़े अकड़े पकड़े से। फिर साधुओं ने कहा ऐसी होती है खीर, बगुला सफेद होता है दूध जैसा। तो अंधे साधु ने कहा कि अगर ऐसी खीर होती है तो तुम्हारी खीर बड़ी टेढ़ी है। तो धर्म का ज्ञान बड़ा टेढ़ा है, ये समझ में आने वाला नहीं है। हाँ महाराज, अलग अलग बतावे साधु महात्मा, धर्म ऐसा होता है वैसा होता है। तो अंधे महात्मा को भी साधु कह रहे थे खीर ऐसी होती है सफेद, दूध से बनती है। दूध कैसा होता है? सफेद।
अंधे ने कभी सफेद देखा ही नहीं तो बताने से कोई फायदा था ही नहीं महाराज। उसने तो हाथ से प्रैक्टिकल देखा, गर्दन बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बगुला की, तब से ही भारत में टेढ़ी खीर आई है। उससे पहले टेढ़ी खीर कहां थी? हैं? अरे लाला, बिहार करबो बड़ी टेढ़ी खीर है। ये बिहार करना टेढ़ी खीर क्यों है महाराज? क्योंकि ये तो जब हाथ लगे टटोला टटोली होवे तभी समझेगा कितनी टेढ़ी मेढ़ी होवे खीर। ऐसे अड़ोसी पड़ोसियों से सुन सुन के नहीं समझ में आवे खीर। वो तो गोद में जब चुचू चुचू लुल्लू लुल्लू होता है, कितनों खिला लो नालायक बालक है, पर पेशाब करे बगैर मानता नहीं है। सुनो ना, 10,000 के कोट पे पेशाब कर दिया, उसके बाद भी घर वाले तुमसे ज्यादा प्यार करें ना या के ले महाराज। इतना लाइसेंस IAS आई मार का मोहर लगा के प्यार है।